हरिओम तत्सत। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं और अभी एक तत्काल प्रश्न आया है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम भजन करने बैठते हैं, जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, तब ही मन ज़्यादा भटकता है। बाद बाकी काम में तो मन ज़्यादा नहीं भटकता है। हम तो अपना दिन भर सारा काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम में, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हैं, उस समय मन और ज़्यादा भटकता है। आखिर इसका क्या उपाय है और क्यों इतना ज़्यादा मन भटकता है? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि यदि मन भटक रहा है तो उसको भटकने दीजिए, आप मत भटकिए मन के आसपास। देखिए, मन क्या है? विचारों की पुनरुक्ति ही तो मन है। जहाँ विचार रुक गया, विचार क्या है? एक तूफान है। ये एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मन में दिन भर में कम से कम 50 से 60 हज़ार विचार आते हैं और इस 60 हज़ार में लगभग 59,999 फालतू के ही होते हैं। 2, 4, 5 ऐसे ठीक ठाक विचार आ सकते हैं। और इसीलिए तो किसी ने कहा है कि वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, वन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब है कि हम यदि किसी विचार को पकड़ पाएँ, अब विचारों की जब पुनरुक्ति होती रहती है, अनेकानेक विचार चलते रहते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भी आते हैं। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हकीकत में करते क्या हैं? कोशिश करने लगते हैं मन को शांत करने की। और जैसे ही थोड़ा हम अस्थिर होते हैं, आप दिन भर जो काम करते हैं, आपका माइंड तो वहाँ फोकस रहता है। चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या व्यापार में हैं, या नौकरी चाकरी कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, या हालांकि ये बात अलग है कि कई काम करते हुए भी कई सारे विचार चलते रहते हैं। इसीलिए तो डिस्टर्बेंस होती है, मन की एकाग्रता नहीं बनी रहती है। और इसी एकाग्रता की जो है कोशिश के लिए आप ध्यान करते हैं। अब ध्यान का मतलब क्या है? धी धन यान, अर्थात अपने बुद्धि को, धी मतलब बुद्धि, यान मतलब गाड़ी, अर्थात अपने बुद्धि को किसी गाड़ी पर बैठा करके उसको बाहर फेंक दीजिए, या इसी बुद्धि को, इसी मन को परम पिता परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए। यही तो ध्यान है। अब ये ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। आप जो आज शिकायत कर रहे हैं कि हमारा मन भटकता है, क्या आपने कभी शिकायत किया है कि हमारा रोज़ दाढ़ी बढ़ जाता है? नहीं शिकायत करते हैं ना। आप हर दूसरे तीसरे दिन पे क्या करते हैं? इसको बना लेते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, आप ये तो शिकायत नहीं करते कि हमें रोज़ नहाना पड़ता है, हमें रोज़ खाना पड़ता है, रोज़ भूख क्यों लग जाती है? तो देखिए, ये मन की भी भूख है और ये आत्मा की भी भूख है कि हम निर्विचार हों। पहले तन है, उसके बाद मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है। तो हम पहले तन से छूटें, अर्थात तन को पहले स्थिर करें, तन को हम शुद्ध करें। और तन को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया जो है तरीका जो है, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो देखिए, 2 चीज़ है, तन से मन की ओर जाए या मन से तन की ओर जाए। और मन से तन की ओर आना बहुत ही सरल है, लेकिन संसारिक में, लोक व्यवहार में तन को पहले हम सुदृढ़ करें। तो हम क्या खाएं? क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, वैसे ही हमारा विचार होगा। तो हम पहले तो अपना आहार शुद्ध करें। तो आहार शुद्ध करने के लिए हमें मालूम है कि क्या चीज़ हमारी निगेटिव एनर्जी, क्योंकि पेट में हम जो भी डालते हैं ना, 2 प्रोसेस होता है, या तो डाइजेशन या फर्मेंटेशन। जो सुपाच्य होगा, जो भोजन पचेगा, उससे हमें सकारात्मक एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और जो फर्मेंट होगा, जो भोजन सड़ेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये फलाना, कोई भी भोजन हो, नॉनवेज नहीं, कोई भी भोजन हो जो सुपाच्य नहीं है, आपके पेट को नहीं पचता है। जैसे नॉनवेज की बात करें तो इंडियन क्लाइमेट्स में, भारत के जो है भौगोलिक स्थिति में सुपाच्य नहीं है, लेकिन अमेरिका में आप जाएंगे, कनाडा में जाएंगे तो वहाँ सुपाच्य है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट उस हिसाब से है, तो वहाँ शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ शिकायत है हमारी कि आप उस भोजन को ना करें, ताकि जो है वह सड़े नहीं। और सड़ेगा तो क्या होगा? तो भी ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा मिलेगी? नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आज तक किसी को आप नहीं देखेंगे कि वह नॉनवेज, दारू और ये सब करते हुए कोई बहुत सकारात्मक काम कर लिया हो। वह व्यक्ति जो है सकारात्मक काम कर ही नहीं पाएगा। ये जो है कटु सत्य है। इसीलिए जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं ना, उसका 32 तरह का प्रोसेस होता है।
अन्न से बना क्या? मन। और मन क्या है? विचार है। और विचार क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है जो आपके व्यवहार में आता है। तो जब आप का भोजन सुपाच्य होगा, पचेगा, तो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच, और जब भोजन सड़ेगा तो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, नकारात्मक जो है यह विचार आपके व्यवहार में आकर के असफलता देती है। तो कहीं ना कहीं ये आहार हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो इस आहार के कारण आपका मन विहार करने लगता है। और विहार पे भी आ जाए, आप अच्छे लोगों के साथ रहें, थोड़ा मेरे तरह एकांत रहें, थोड़ा सा मौन व्रत धारण करें, कम से कम बोलें, ज़रूरत के समय ही बोलें, सप्ताह में किसी एक दिन मौन व्रत का धारण करें। ये ध्यान करने के सब तरीके हैं। अब फिर बोलिए कि मन भटकता है, भटकेगा। ये भटकना ही सफलता का द्वार है, क्योंकि आज मन भटक रहा है तो आप प्रयास करेंगे ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात ये आप प्रयास करते रहेंगे। यदि आज मन भटका और उस मन को आपने स्वतंत्रता दे दी कि नहीं यार मन बहुत भटक रहा है, हम ध्यान नहीं करेंगे, इसका मतलब कि मन जीत गया और आप हार गए। जबकि होना क्या है? मन को हराना है। कृष्ण भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि बलपूर्वक इस काम, क्रोध, मद, लोभ को जो है मारो। तो जब आप ध्यान करते हैं ना तो ये वासनाएं आएंगी, महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर जगेंगी, कामनाएं जगेंगी। लेकिन ध्यान रखें, हर एक कामना का उपाय प्रार्थना है, हर एक ज्ञान प्राप्त करने का साधन ध्यान है। और संसारिक जो सुख आप देखते हैं ना, ये सब क्षणिक सुख हैं, ये आनंद नहीं है। आप किसी लड़की के प्रति या कोई लड़की लड़का के प्रति आकर्षित होता है, स्पर्श रस जो मिलता है, वो जो खुजली होती है 2 मिनट की, ये क्षणिक सुख है। उसके बाद तो दुख ही दुख है। इस खुजली के कारण तो अनेकों लोग जेल में पड़े हुए हैं, अनेकों लोगों का जीवन नरक बन चुका है। आप कमा कमा करके खिलाते रहें, लोग कितने पैसे उड़ाते हैं आप देखें ना, आए दिन तो पेपर में आप पढ़ते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएं कि ये मन जो है ना उन सब चीज़ों से कभी नहीं भरता है। ये मन जो है धन दौलत से आज तक किसी का नहीं भरा, काम वासना से आज तक किसी का मन नहीं भरा। नहीं तो बहुत सारे राजा हुए जो हजारों हजार शादियां किए, किसका मन भर गया? तो संसार जो है बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। आप क्या होता है, फंसते जाते हैं, तब कहते हैं कि मन नहीं लगता है। मन कहाँ से लगेगा? आपने मन लगाया ही है वहाँ, ठीक है। तो जब हम ध्यान करने बैठे तो एक तो आज संकल्प ले लें कि चाहे मन कितना भी अटके, फटके, भटके, लेकिन हमको नहीं अटकना फटकना है। हमें तो रोज़ सुबह में आधा घंटा 1 घंटा किसी एकांत में बैठना है। और थोड़ा सा घर से निकल कर करे तो और अच्छा है, क्योंकि स्वाभाविक है, हम लोग इंसान हैं, घर में रहेंगे तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आएंगी और मन इतना परिपक्व तो है नहीं कि हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, मन तो जाएगा। और जो कई बार क्रोध आता है या जो है कुछ कामनाएं आती है, तो ये तो स्वाभाविक है, आएंगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, अभी भगवान नहीं बने हैं। तो उससे थोड़ा सा आप चाहें तो दूर हो जाएं। तो हम जितना अपने आप को संभाल सकते हैं उतना तो संभालें। तो पहला तो हमने कहा कि ध्यान में मन को भटकना आप असफलता नहीं सफलता का द्वार समझिए। किसी घर को आप जब साफ़ सफाई करते हैं, वह घर मान लीजिए कई सालों से बंद है, तो धूल तो जमेगा ना। और उसी तरह से ये हमारा अनेकों अनेक जन्म का जो प्रारब्ध, जो चित्त है हमारा, वह न जाने कितने पाप, कितने पुण्य, कितने विचारों से बंधा हुआ है, उन सब से मुक्त होना है। उसको जब आप झाड़ेंगे, जब आप धूल झाड़ेंगे 2-4 महीने से बंद कमरे को, तो धूल तो उड़ेगा। तो धूल उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं, वो सफलता है। तो मन तो पहले भटकेगा। और एक चीज़ और आप सुने होंगे कि भगवान के भक्तों को ही सारी दिक्कत आती है, आएगी ना। परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ाई करेगा उसी की ना। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको तो दिक्कत आएगी, समस्याएं आएगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है।
जो पढ़ाई करता है। तो आपकी परीक्षा होगी। मन तो उसी का ज़्यादा भटकता है जो ध्यान करता है, जो प्रयास कर रहा है। क्यों कि जो प्रयास कर रहा है उसी की तो परीक्षा होनी है। जो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, जिसको परीक्षा देना ही नहीं है, उसको काहे की चिंता। जिसको कहीं पहुंचना ही नहीं है, नौका विहार करना है नदी में, तो उसके पास तो समय ही समय है। लेकिन जिसके जीवन में कहीं लक्ष्य है, वो नौका विहार थोड़ी ही करेगा। उसको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, उस समय बर्बाद थोड़ी ही करेगा। इसलिए 3-4 चीज़ें हमने बताया, फिर कभी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि सबसे पहला तो ये चीज़ है कि हम प्रयास को कभी न रोकें। कृष्ण भगवान तो यही कहते हैं कि प्रयास करो। तो हम कहीं भी एकांत में बैठ करके और ध्यान लगा करके आज्ञा चक्र पे अपने आप को एकाग्र करके ओम ओम जितना लंबा बोल सकते हैं 5-10 बार बोलें और मन को एकाग्र करें, या अनुभव करें कि हम समुद्र के बीचों बीच बैठे हैं और कहीं कुछ नहीं है। कुछ दिन दुनियादारी, कुछ चिंता, कुछ टेंशन दिमाग में आता है, तो आप ये समझिए कि ये तो रोज़ चलना है, ये दुनियादारी तो लगी रहेगी। जब तक यह तन रहेगा तब तक ये दुनियादारी लगी रहेगी। एक दिन तन चले जाएगा, कोई उठा करके फेंक देगा या कोई जला देगा। इसलिए चिंता कम, चिंतन ज़्यादा। और जो नहीं है नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है गम, जो नहीं है नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। क्यों बाप बाप करना, क्यों हाय हाय करना। दुनिया में किसी को दुख दर्द नहीं देना है, अपने आप को भी सुख देना है, दूसरे को भी सुखी रखना है। तो उससे क्या होगा कि आप आत्मसंतुष्टि से भरे रहेंगे। आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी है। फिर हम आहार विहार जो है पे ध्यान दें। कुछ गलत नशा व्यसन या कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर को सूट नहीं करता है, उसका हम भक्षण नहीं करें। और ध्यान रहे, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं खिलाता है, आप स्वेच्छा से ही खाते हैं। फिर हम थोड़ा सा प्रयास में कभी भी ढिलाई न बरतें। मन भटकता है ना, भटकने दें। तन को तो पहले हम स्थिर करें। हम पहले 1 घंटा 2 घंटा बैठने की तो आदत डालें। मेरे तरह आप कहीं एकांतवास में या घर में ही सही, लेकिन संकल्प लेकर के बैठें कि हम 1 घंटा ध्यान में बैठेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। अपने आप को संकल्प से जो है सम्मानित तो करें, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा और मन भटकेगा। ये 6 महीना, साल भर, 2 साल तक भी भटक सकता है। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है, एक प्रयास की आवश्यकता है। और प्रयास भी नहीं करना है, मन जैसा कुछ है नहीं। आप विचार करते हैं, और मैंने कहा है कि विचारों की पुनरुक्ति ही मन है। तो आप विचार धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और एक होता है कि छोड़ना, एक होता है छूट जाना। धीरे धीरे जब आप प्रयास करते रहेंगे ना, तो छूट जाएगा। जिस दिन भोजन से ज़्यादा भजन की चिंता होने लगेगी ना, आप समझ जाइएगा कि हमारा जो है ध्यान अब लगने लगा, भगवान की कृपा होने लगी। लोग उपवास क्यों करते हैं? उपवास का मतलब ही होता है उप मतलब साथ साथ, वास मतलब रहना। अब भगवान के साथ साथ रहें। हम लोग भोजन जो करते हैं ना, भोजन शरीर के लिए नितांत आवश्यकता है। और जिस दिन लग जाए कि भोजन से ज़्यादा भजन जरूरी है, इसीलिए तो उपवास करते हैं। हम अपने आप को इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। चाहे कोई उपवास करे, व्रत करे, या जो है रोज़ा रखे, या कुछ भी करे, उसके पीछे लॉजिक इतना सही है कि भोजन से ज़्यादा ज़रूरी हमें भजन है। जिस दिन ये लग जाएगा, जिस दिन आप भोजन के लिए तड़पना बंद करके भजन के लिए तड़पने लगेंगे, समझ जाइए कि उस दिन भगवान की कृपा हो गई और उस दिन से ध्यान लगना आपका शुरू हो जाएगा। तो फिर भी जाते जाते हम 2-3 बात कहते जाते हैं कि आहार पर ध्यान देना है, क्या खाते हैं, विहार किनके साथ रहना है हमें, और तीसरा और अंतिम कि प्रयास में कभी भी ढिलाई नहीं करनी है। नित्य प्रयास करना है। प्रयास ही आपको आगे बढ़ाएगा। मन को भटकने दीजिए, शुरू में भटकेगा। कहीं किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छा गुरु मिलता है, कोई अच्छी संस्था है, आप सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। ध्यान तो सिखाने वाले आज टीवी पर हजारों गुरु मौजूद हैं, मुफ्त में यूट्यूब पे बताने वाले हजारों गुरु हैं। मैं भी तो कहीं बता ही रहा हूँ ना आपको। आप किसी एक को तो पकड़ें और उसी का उंगली पकड़ करके आगे तो बढ़ें। और
किसी की उंगली नहीं, आप तो भगवान की उंगली पकड़िए, आप अपना उंगली पकड़िए, अपने अंदर एक संकल्प कीजिए कि आज से हमें नित्य 1 घंटा प्रयास करना है। और आज से ठीक 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तक का वक्त दीजिए अपने आप को, धैर्य रखिए। 100% आपसे दावा करते हैं कि ध्यान लगेगा। यदि 3 साल तक में आप सफलता नहीं होते हैं तो जो आप बोलेंगे वो मैं मान लूँगा, क्योंकि मैं भी तो 20-25 साल से ऊपर से ध्यान कर रहा हूँ, तब जा कर के आज जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि नहीं, मैं सीख पाया हूँ, मैं निर्विचार अपने आप को रख पाता हूँ। आज यहीं तक आपका जीवन मंगलमय हो, सफल और समुन्नत बने, आपके जीवन में हमेशा नित्य नई उन्नति होते रहे और आपका मन एकाग्र, आप निर्विचार। हमेशा ध्यान रखिए, सद्विचार ही भक्ति है, कुविचार ही आसक्ति है और निर्विचार ही मुक्ति है। तो इन विचारों से मुक्त होने का नाम ही तो ध्यान है। तो आइए हम ध्यान में उतरें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।